दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में चौथे दिन में जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर अकेले ही पूरी इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ कर रख दी। और कहना पड़ेगा, इन दोनों ने अपनी गेंदबाजी से इतना दम दिखाया कि हमें मैच जिताकर ही दम भरा। और कैसे बुमराह ने बैक टू बैक इस बार भी क्लीन बोल्ड किया, वॉशिंगटन सुंदर ने भी क्लीन बोल्ड किए, और बोल्ड कर करके कैसे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया। आपको भारत की ये घातक गेंदबाजी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी बुमराह की और इंडियन क्रिकेट टीम की गेंदबाजी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 750 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच एक टेस्ट मैच नहीं बल्कि एक जंग है। इस मैच ने जंग का रूप लिया तीसरे दिन के खेल के अंतिम ओवर में, जिसके बारे में पूरा देश जानता है। इंग्लैंड की टीम ने वो सारी बदतमीजी करी जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का ईगो हर्ट हो चुका था। और वो कहते हैं ना कि कुछ भी करो लेकिन किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। भारतीय गेंदबाजों ने ठान लिया था, मैदान में उतरेंगे तो इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाकर रख देंगे, और बिल्कुल वैसा ही किया। विकेट टेकिंग गेंदबाजी की शुरुआत सिराज ने करी थी। एग्रेसिव मोड में सिराज ने आते ही बेन डकेट का विकेट लिया। वही बेन डकेट जो गिल को बहुत ताव दिखा रहे थे, उन्हें पेल कर रख दिया सिराज ने। इसके बाद लॉलीपॉप को एलबीडब्ल्यू करने वाले भी सिराज ही थे। और फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने जैक क्रॉली जैसे विलन का विकेट निकाल कर दिया 22 रन पर। लेकिन इसके बाद हैरी ब्रुक का विकेट निकाला ना जब आकाशदीप ने, तब उसके बाद तो हर किसी ने कसम खा ली हो कि मानो हमें खिलाड़ियों को बस क्लीन बोल्ड ही करना है। और फिर वॉशिंगटन सुंदर ने देखते ही देखते बैक टू बैक भारत को 3 बड़े विकेट निकाल कर दिए, और ये तीनों मछलियां इंग्लैंड की सबसे बड़े खिलाड़ी थी। जो रूट, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ, जिसमें सबसे पहला नंबर जो रूट का लगा था पारी के 43वें ओवर में। वॉशिंगटन सुंदर ने इन्हें 40 रन पर क्लीन बोल्ड किया। फिर जेमी स्मिथ का नंबर लगा 8 रन पर, इन्हें भी क्लीन बोल्ड किया गया। और 55वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते वॉशिंगटन सुंदर ने अब बेन स्टोक्स का भी विकेट ले लिया। उन्हें 33 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मानो कि इंग्लैंड की टीम के दोनों हाथ ही कट चुके थे, अब बस पैर कटने बाकी थे। और यह काम किया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने सबसे पहले ब्राइडन कार्स को आउट किया। 1 रन पर क्लीन बोल्ड करने के बाद जसप्रीत बुमराह रुके नहीं और क्रिस वॉक्स को भी क्लीन बोल्ड कर गए 58वें ओवर में। बुमराह की ताबड़तोड़ गेंदबाजी और वॉशिंगटन सुंदर का कमाल धमाल भारत को 9 विकेट दिला चुका था। इंग्लैंड के 186 रन की बढ़त के साथ इंग्लैंड अपने 9 विकेट गंवा चुका था, और यहां से केवल और केवल एक ही चीज दिख रही थी, वो थी भारत की जीत। बुमराह, सिराज और वॉशिंगटन सुंदर का यह कलेक्टिव एफर्ट था जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम को ये 9 विकेट 200 के अंदर ही मिल गए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने केवल सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि इंग्लैंड की टीम को आईना भी दिखाया है। यह दर्शाया है कि मैदान कोई भी हो, जीतेगा वही जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और आज के दिन में भारतीय क्रिकेट टीम जैसी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में कोई नहीं दे रहा। हर कोई सलाम कर रहा है हमारे गेंदबाजों को आज, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। कि इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 387 रन बनाए थे। फिर इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया भी पहले इनिंग्स में 387 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने शतक लगाए, तो वहीं ऋषभ पंत ने 74 रन और रविंद्र जडेजा ने 92 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 रन बना पाई। चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया ने पूरे रणनीति बना रखी थी कि पहले ही सेशन में विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाया जाए। चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। ओवर की पहली ही गेंद टीम इंडिया की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर अगली गेंद को बेन डकेट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर। जब तक सुंदर ने दौड़कर गेंद को पकड़ा, तब तक बेन डकेट चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरे कर ली। इस तरीके से अब इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 9 रन।
भारतीय टीम की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैक कराली को दे दिया। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जैक कराली को खूब चकमा दिया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। टीम इंडिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक कराली और बेन डकेट दोनों के होश उड़ गए। ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल तो चुरा लिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जैक कराली को खूब परेशान किया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। जैक कराली को सिराज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और 1-1 रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन वह टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके। जैक कराली और बेन डकेट दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को भेज दिया। लेकिन इस बार इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों जैक कराली और बेन डकेट ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद को बेन डकेट ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा ली। अगली गेंद पर उन्होंने एकल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जैक कराली। जैसे ही स्ट्राइक जैक कराली के पास आई, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुका था। भारतीय गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, इसलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर बेन डकेट ने जबरदस्त चौका लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने हार नहीं मानी और इस मौके का बदला लेते हुए 5वीं गेंद पर बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और जसप्रीत बुमराह ने बिना कोई गलती की आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। बेन डकेट इंग्लैंड के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ 12 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम को 22 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद जैक कराली का साथ देने के लिए मैदान पर अब ओली पोप। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन। 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ओली पोप ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 27 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 3 रन जोड़ लिए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को भेजा। यहां पर जैक कराली ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। ओवर की पहली गेंद को जैक कराली ने ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए। फिर अगली गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में 6 रन खर्च किए। 10वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को खूब परेशान किया। ओली पोप संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। ओली पोप इस ओवर में एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन वह अपना विकेट बचाने में कामयाब हो गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। 11वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 12वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई गेंदबाज विकेट दिला सकता है तो वह है मोहम्मद सिराज। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मोहम्मद सिराज ने जाते जाते 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर ओली पोप को अपने जाल में फंसाया।
अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन तुरंत टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी देरी के रिव्यू लिया। रिव्यू में साफ दिख कि ओली पोप एलबीडब्ल्यू थे। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। मोहम्मद सिराज ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जैक क्राली मैदान पर डटे हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की